हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या चैत्र नवरात्र के पहले दिन देवी माता के मंदिरों में उमड़ी भीड़। दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। भगवान श्री राम की कुलदेवी कहे जाने वाली बड़ी देवकाली मंदिर व मां पटेश्वरी मंदिर कैंट में श्रद्धालुओं को लगा तांता। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम। प्रशासन। कोविड के बाद मंदिरों में लग रही भीड़। आपको बताते चले कि शनिवार को नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर तमाम मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर दर्शन पूजन व आरती कर रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद अयोध्या के फैजाबाद कैंट कोतवाली के बगल में स्थित पाटेश्वरी मंदिर पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंचकर दर्शन पूजन व आरती कर रहे हैं। नवरात्र के मौके पर मंदिर के बाहर दुकानें भी लगी हुई है। श्रृंगार के सामान तथा मंदिर में उपयोग होने वाले वस्तु की दुकानें भी सजाई गई है। नवरात्रि के मंदिर के श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुरुष पुलिसकर्मी के साथ साथ महिला पुलिसकर्मियों की भी मंदिरों में ड्यूटी लगाई गई है। फिलहाल नवरात्र और रमजान एक साथ चल रहा है, जो कि अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब को देखते हुए बहुत ही खुशगवार माहौल दिखाई दे रहा है। चैत्र महीना नवरात्र व्रत चल रहा है। हम लोग व्रत है, पूजा कर रहे हैं माँ आज हमारा नया सत्संग होता है। आज नया सत्संग होता है। हम लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं माता जी का 9 दिन का पाटेश्वरी मंदिर। फूलों पे चल के जिस घर में माँ धन की कमी है, जिस घर में माँ धन की कमी है, उस घर आना भवानी माँ लक्ष्मी बन के। उस घर आना भवानी माँ लक्ष्मी बन के। मेरे घर आना भवानी पे चढ़ के, मेरे घरे आना भवानी फूलों पे गए। जिस घर में माँ विद्या की कमी है, जिसे नवरात्र शुरू है, आज के दिन का क्या महत्व है? नवरात्र के 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण के हैं। यहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं और कोई माई का लाल ऐसा नहीं जिसकी मुराद पूरी ना होती हो। सबकी मन्नत पूरी होती है और यहाँ लोग आते हैं तो रोते हुए आते हैं दरबार के अंदर, और जब यहाँ से निकलते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट की झलक अवश्य होती है। और ये पाटेश्वरी मंदिर जिस समय सती जी ने भोलेनाथ का अपमान न सहते हुए अपने हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस समय भोलेनाथ बहुत ही आक्रोश में, बहुत ही क्रोधित होकर तांडव नृत्य करने लगे। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो भोलेनाथ का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, दुनिया में भी ध्वंस हो जाएगा। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस सुदर्शन चक्र ने मां सती के शरीर के 52 खंड किए। जिस जगह पे मां के शरीर के खंड गिरे हैं, उस जगह पर सिद्धपीठ मंदिर बने हुए और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं और सबकी मन्नत पूरी होती है। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आया और निराश होके गया हो। सब भक्तगण आते हैं और घुसते समय उदास चेहरे पे और जिस समय बाहर निकलते हैं उस समय उनके चेहरे पे मुस्कुराहट की झलक अवश्य होती है। आज किस देवी की पूजा हो रही है? आज
शैलपुत्री। ये तो नहीं बताएंगे, शैलपुत्री। ये नहीं बताएंगे। हाँ, शैलपुत्री माता का आज शैलपुत्री का प्रथम दिन है। आज माँ से माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और बहुत बहुत भक्त माँ की पूजा में आके आरती अर्चन पूजना में आके सम्मिलित होते हैं। वो भी पूजन का अपना लाभ उठाते हैं। क्या नाम है पंडित जी आपका? आप अपना पूरा नाम बताइए। पंडित देवी शंकर द्विवेदी, पुजारी माँ पाटेश्वरी मंदिर कैंट फैजाबाद। आप मंदिर में आए? हाँ, आज मंदिर में आए हैं। आज शुरुआत है। हाँ, क्या नवरात्र का पहला दिन है। श्रद्धा थी हमारी। वैसे तो हर शनिवार को हम आते हैं, लेकिन यह है कि आज विशेष आज किस देवी की पूजा की जाती है? आज माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। हाँ, अगर नवरात्र में खास किस बात का ख्याल रखना चाहिए? खास क्या क्या खास कोई मतलब नवरात्र में खाने पीने का कुछ और रोकथाम क्या, होती है? खाने पीने का परहेज रखना चाहिए, साफ सफाई से रहना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, यही है। और क्या, अब व्रत महीना आओ, गंदे चीज खाओगे तो कौन सा व्रत है? मंदिर में आओ, साफ सुथरे आओ, वेल मेंटेन। शादी में जाते हो चमकते हुए, मंदिर में आते हो नहाते ही नहीं हो, 20 दिन का कपड़ा पहने चले आते हो। यही है और क्या, कि नहीं? हाँ सही। क्या संदेश देंगे? और सब बधाई हो। नवरात्र का क्या संदेश है? सब अच्छा ही अच्छा संदेश है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ज्ञाना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नगर निगम अयोध्या का कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, न ही मदद कर रहा है। सभी पोस्ट सोशल मीडिया पर पड़ेगा। एसआई की तानाशाही नहीं चलेगी। मरे हुए गौवंश को जेसीबी से गड़वाया जाता है। काफी देर तक लावारिस मरे हुए गौवंश सरयू नदी के किनारे पड़े थे। जब कुत्ता नोचकर खाने लगा तो स्थानीय लोगों ने मरे हुए गौवंश को सरयू नदी में फेंक दिए, जिससे नदी दूषित और प्रदूषित होगी। अयोध्या जिले में कहीं भी अगर कोई जानवर मरता है तो जनता जनार्दन हमारे पास फोन करके बताते हैं। उनको आशा रहता है कि गौ सेवक रितेश दास इसको गढ़वा देंगे, लेकिन हमारा यह कार्य है नहीं, ना हमारे पास संसाधन है। यह सब कार्य नगर निगम अयोध्या का है। मैं तो मानवता के तौर पर एक बेजुबान की मदद करने का जोश और जुनून रखता हूं, लेकिन जब अधिकारियों के द्वारा संसाधन नहीं मिलेगा तो कार्य कैसे करेंगे? और जनता जनार्दन से मांग है, धमकी देना है तो अधिकारियों को दे, क्योंकि वह नौकरी करते हैं। मैं तो मानवता के रूप में सेवा कर देता हूं। अयोध्या शिव शंकर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज दिनांक 3 अप्रैल 22 को रात 2:30 पर एक चोर नया घाट पुलिस चौकी के पीछे पकड़े साइकिल के ऊपर टूटी गाड़ियों को लाद कर ले जा रहा था और सिंचाई विभाग ऑफिस के अंदर लेकर बहुत भारी लोहे को ले जा रहा था, तो उसको रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने पर तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स चीता मौजूद होकर वह काफी तेज भाग रहा था, तो नाकाबंदी करके उसको पकड़ा गया। फिर उसको नया घाट पुलिस चौकी में लाकर सुपुर्द करा दिया गया। हमें लग यह रहा है कि नया घाट पुलिस चौकी में काफी दिनों से गाड़ी खराब खड़ी हुई थी, उसी में से यह गाड़ी चुरा कर ले जा रहा था। इसकी पुष्टि नया घाट चौकी इंचार्ज साहब ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें शंका यही है कि यह गाड़ी नया घाट चौकी की है। चौकी के पीछे सिंचाई विभाग ऑफिस में मिलकर बहुत भारी लोहा ले जाते वक्त इसको पकड़े थे। अयोध्या जिले में सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी के आधार पर ही इसका कुछ पता चल सकता है। आपका अपना सेवक गौ सेवक रितेश मिश्रा। अयोध्या आज से राम भक्तों को मिलेगा रामलला का भोग लगा हुआ भोजन प्रसाद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तैयारियां किया पूरी। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक राम भक्तों में वितरित किया जाएगा भोग लगा हुआ भोजन प्रसाद। राम जन्मभूमि से मात्र 100 मीटर पर श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद उपलब्ध कराएगा ट्रस्ट। विश्व हिंदू परिषद रामकोट स्थित कार्यालय पर दिया जाएगा भोग लगा भोजन प्रसाद। आज से नवरात्रों के आज की द्वितीया के दिन से भगवान का भंडारा, ये भगवान राम जी का भोग प्रसाद है, भंडारा नहीं है। भगवान का भोग का प्रसाद जो है लोगों को वितरण किया जा रहा है और ये अनवरत पूर्णिमा तक चलेगा। ट्रस्ट की तरफ से भगवान का भोग प्रसाद लोगों को वितरण किया जा रहा है। अच्छा, ये अभी तो ये शुरुआत हुआ है आज से और ये पूर्णिमा तक चलाने का विचार है और आगे अगर देखा कि जरूरत है तो आगे बढ़ा दिया जाए। अच्छा, ये गलत नाम दिया, ये भगवान का श्री राम जन्मभूमि का भोग प्रसाद है। ये सिंधु पर ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा हो रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा भगवान का भोग
प्रसाद का वितरण शुरू किया गया है। यहीं पर है जो जहां आप खड़े हुए हैं पर भवन, ये ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा ही भंडारा शुरू किया गया। ये भगवान का भोग प्रसाद है, ये भोग लगा हुआ प्रसाद लोगों को वितरण की व्यवस्था की जाएगी। रुदौली अयोध्या। सांसद लल्लू सिंह ने आज रुदौली के हिंदू इंटर कॉलेज में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा संगठन के सैकड़ों लोगों के साथ बैठक कर अंबेडकर नगर अयोध्या से भाजपा के घोषित एमएलसी प्रत्याशी पूर्व सांसद हरिओम पांडेय के लिए बैठक कर बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख सर्वजीत सिंह ने की। सांसद लल्लू सिंह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया, गांव गरीब, महिलाओं, दलित, शोषित, पीड़ित व दबे कुचले लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी एक वरदान के रूप में साबित हुई है। भाजपा सबका साथ सबका विकास को लेकर चलने वाली पार्टी है। आज हर एक जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन तथा किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान करती है, जिससे आम जनमानस की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं। श्री सिंह ने एमएलसी प्रत्याशी हरिओम पांडेय के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए बताया, श्री पांडेय जी अच्छे इंसान हैं, सबकी सुनने वाले इंसान हैं, हमारे साथ पूर्व में लोकसभा में साथी भी रहे हैं, इसलिए आप सभी के सम्मान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हम सब सदैव खड़े हैं, आप सभी मजबूती से साथ दें। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता सर्वजीत सिंह ने कहा, ब्लॉक हमारा जनपद का सबसे बड़ा ब्लॉक है, हम सभी संगठन के साथ मिलकर अच्छे मतों से विजयी बनाकर भेजने का कार्य करेंगे। इसके लिए पहले से ही अनवरत बैठकें हमारे सम्मानित सहयोगियों द्वारा चल रही है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष किशोरीलाल भारती, जिला मंत्री शिव गोविंद पांडेय, पूर्व चेयरमैन अशोक कसौधन, भाजपा नेता मुन्ना सिंह, मंडल अध्यक्ष रामदीन वर्मा, प्रधान संघ के अध्यक्ष बलभद्र यादव, विजय शंकर शुक्ला, अमरनाथ लोधी, बबलू यादव सहित सैकड़ों की संख्या में संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। चुनाव जीते हैं और आपके दुख में, आपके सुख में, आपके विकास के कामों में निरंतर हरिओम पांडेय जी और हम सब मिलकर के आपका सहयोग करेंगे। पंचायतों की बातों को मजबूती के साथ उठाने का काम विधान परिषद में हरिओम पांडेय जी करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी तब से पंचायतों को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार को घेरा है। जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा से सपा विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद ही महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं दवाओं के दामों में भी लगभग 25% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि शहर का नागरिक हो या गांव का किसान, सभी महंगाई से परेशान है। सरकार को चेतावनी देते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे रसोई गैस एकाएक 50 रुपए बढ़ा दिया गया, डीजल और पेट्रोल का दाम रोजाना 80 पैसे बढ़ रहा है और 12 दिन में 10 बार बढ़ा है। तो ये जो डीजल और पेट्रोल का दाम का बढ़त है, इसका असर प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं पर, चाहे हमारा किसान हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे गांव का आदमी हो, उस पर सब पर असर पड़ेगा। यही हाल दवाओं का है। 25% दवाओं का दाम बढ़ गया है, 25% दवाओं का दाम बढ़ गया है। और यही नहीं, जो लोहे का सामान है और जो घर में वायरिंग होता है, इसका दाम बढ़ गया है। 30% से ज्यादा इसका दाम बढ़ गया है। और कितने दिन में बढ़ा है? सरकार बनने के 15 दिन के अंदर अंदर बढ़ गया है। तो ये हालत बहुत भयावह होती जा रही है। भारत समाजवादी पार्टी इस बेतहाशा वृद्धि को मूक दर्शक होकर नहीं देखेगी।
बल्कि हमारी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त इसका विरोध। देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज अयोध्या के समाजवादी पार्टी के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध किया है। पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस के दामों में लगातार भारी वृद्धि को लेकर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने शहर के रिकाबगंज चौराहे के पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए लोगों के बीच लड्डू बांटकर व्यंग्यात्मक विरोध किया और लोगों के बीच के सरकार को बधाई दी कि लगातार देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पंडित समरजीत ने कहा कि पेट्रोल के दाम में शतक लगने के बाद लोगों के बीच लड्डू बांटकर सरकार को मैं बधाई दे रहा हूं कि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है वो सरकार की नीतियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आज देश में पेट्रोल का दाम 103.68 पैसे प्रति लीटर की भाव से बिक रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार की आंखें नहीं खुल रही है और गरीब तबके के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल का दाम या हर चीज का दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आज इसी को लेकर हम जो भाई हमारे पेट्रोल भरा रहे थे, हम उनका मुंह मीठा करा रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दे लोग, शुभकामनाएं दे लोग कि जनता को कैसे गुमराह करके देश के प्रधानमंत्री जी लूटने का काम कर रहे हैं। आज इसीलिए हम लोगों को मुंह मीठा करा के देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देने का काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।